जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं क्विक स्टडी नंबर यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ने वाले हैं ये एसपीडी का जो रेलवे का सामान्य अध्ययन है, इसको हम लोग देखने वाले हैं। और इसका टॉपिक जो है भारतीय अर्थव्यवस्था, जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इससे पहले अगर आप लोग इतिहास, भूगोल और राज्य व्यवस्था, साइंस जो है जनरल साइंस, उसका वीडियो नहीं देखे हैं तो वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में सामान्य अध्ययन नाम से है, उसमें जाकर देख लें। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें जो भी क्वेश्चन है सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो पिछले एग्जाम में काफ़ी बार आ चुके हैं। तो एक तरह से समझिए ये अर्थव्यवस्था के बेसिक क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको जरूर अंत तक देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। अगर दोस्तों आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन करें, वहाँ से आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत की जो राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है। ये दोस्तों सेवा क्षेत्र है। भारतीय आय का मुख्य स्रोत सेवा क्षेत्र है। राष्ट्रीय आय तथा सकल घरेलू उत्पाद जो होता है जीडीपी, इसका लेखा कौन करता है? ये दोस्तों सीएसओ करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो सीएसओ है, इसकी स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो ये दोस्तों 2 मई 1951 ईस्वी को जो है सीएसओ की स्थापना हुआ था। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने पहली बार देश व्यापी आर्थिक गणना कराई थी। कब कराई थी दोस्तों? तो ये 1977 ईस्वी में जो है गणना कराई थी। सीएसओ का कह रहा मुख्यालय कहाँ है? ये दोस्तों नई दिल्ली में जो है सीएसओ का मुख्यालय है। भारत में जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद जो है, इसमें सर्वाधिक योगदान वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो ये है महाराष्ट्र राज्य, सर्वाधिक योगदान वाला। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? तो ये श्वेत पत्र कहलाता है। श्वेत पत्र प्रकाशित कौन करता है? ये दोस्तों सीएसओ करता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है ये श्वेत पत्र को प्रकाशित करता है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये कोलकाता में स्थित है। 2014-15 में जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि, द्वितीय क्षेत्र में आता है उद्योग एवं तृतीय क्षेत्र में आता है सेवा क्षेत्र। इसका योगदान का प्रतिशत कितना है? तो दोस्तों इसमें जो है कृषि क्षेत्र का योगदान है 17.6%। 2014-15 का ये आंकड़ा है, ठीक है। उसके बाद अगर द्वितीय क्षेत्र का है उद्योग आता है तो उसका योगदान है 29.7%। और तृतीय क्षेत्र जिसमें सेवा क्षेत्र आता है इसका है 52.7% है। अगला देख लेते हैं कि राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है किसका दोस्तों? तो ये तृतीय क्षेत्र का जो सेवा क्षेत्र है इसका ये सर्वाधिक योगदान है। प्राथमिक क्षेत्र से कौन कौन संबंधित है दोस्तों? तो कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन, ये प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि द्वितीय क्षेत्र किससे संबंधित है। तो दोस्तों द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है विनिर्माण, निर्माण, विद्युत एवं जलापूर्ति, ये द्वितीय क्षेत्र में आता है। तृतीय क्षेत्र में कौन आता है? सेवा क्षेत्र आता है, व्यापार आता है, परिवहन और संचार जो है तृतीय क्षेत्र में आता है। कह रहा कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में अग्रणी देश कौन है? तो ये दोस्तों जापान है, प्रति व्यक्ति आय के मामले में सबसे अग्रणी देश है। वर्ष 2013-14 में भारत में सर्वाधिक तथा न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाले राज्य कौन है? तो दोस्तों सर्वाधिक आय वाले राज्य है अपना गोवा और सबसे कम आय वाला है बिहार। अगला देख लेते हैं कि वर्ष 2013-14 में भारत में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला केंद्र शासित राज्य कौन है? ये दोस्तों दिल्ली है। ये 13-14 का आंकड़ा है दोस्तों, इसको ध्यान रखेंगे। अगला है कि भारत में गरीबी का मापन का आधार है तो न्यूनतम कैलोरी उपभोग के मौद्रिक मान। अगला देख लेते हैं कि ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में एक व्यक्ति के प्रतिदिन भोजन में होना चाहिए कितना? क्रमशः ग्रामीण क्षेत्र में होना चाहिए 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्र में होना चाहिए 2100 कैलोरी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में गरीबी का आकलन किया जाता है किसके आधार पर? ये दोस्तों लकरवाला एक फॉर्मूला है, इसके आधार पर जो है भारत में गरीबी का आकलन किया जाता है, लकरवाला फॉर्मूला के आधार पर। कह रहे कि लकरवाला फॉर्मूला को स्वीकृति प्रदान की गई। कब प्रदान की गई थी स्वीकृति? ये दोस्तों 11 मार्च 1997 को योजना आयोग द्वारा जो है लकरवाला फॉर्मूला को स्वीकृति प्रदान किया गया था। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका कार्य उद्देश्य है कि गरीबों में सबसे गरीब है उसकी सहायता करना, जो अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है।
अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ किया गया था? तो ये दोस्तों राजस्थान से प्रारंभ किया गया था। भारत में बेरोजगारी संबंधित आंकड़े तैयार किए जाते हैं किसके द्वारा दोस्तों? तो ये राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण जो होता है NSSO, इसके द्वारा जो है तैयार किया जाता है। भारत में के कृषि क्षेत्र में आने वाली बेरोजगारी कैसी बेरोजगारी है दोस्तों? तो इसको अदृश्य या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। अदृश्य या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। व्यापार चक्र की मंदी के समय उत्पन्न बेरोजगारी क्या कहलाता है? तो ये दोस्तों चक्रीय बेरोजगारी कहलाता है। भारत में बेरोजगारी का स्वरूप कैसा है? तो ये दोस्तों संरचनात्मक बेरोजगारी है। ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी कैसी बेरोजगारी है? ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी कैसी है? तो ये है दोस्तों हाँ मौसमी बेरोजगारी है। मौसमी बेरोजगारी है ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी, जो कृषि क्षेत्र में देखने को मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यहाँ देखते हैं अर्थशास्त्र का जनक जो है किसे कहा जाता है? तो दोस्तों अर्थशास्त्र का जनक जो है एडम स्मिथ को कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था है कैसा? तो ये दोस्तों विकासशील है। तृतीय विश्व यानी थर्ड वर्ल्ड शब्द प्रयुक्त होता है किसके लिए? तो ये दोस्तों विकासशील देश जो देश होते हैं उसके लिए जो है तृतीय विश्व यानी थर्ड वर्ल्ड प्रयुक्त होता है। पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाला पहला देश कौन सा है दोस्तों? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाला पहला देश अमेरिका है और समाजवादी अपनाने वाला पहला देश रूस है। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किसकी है दोस्तों? तो ये अमेरिका की। अमेरिका की अर्थव्यवस्था जो है विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किसकी है दोस्तों? तो ये चीन की है। सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है दोस्तों? तो 10वां है। अगला है कि कह शक्ति यानी समता PPP के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में स्थान किस स्थान पर है? तो ये दोस्तों तीसरा स्थान पर है। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन था दोस्तों? ये था फ्रांस। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश था। भारत में अर्थव्यवस्था है कैसी? मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत में भी। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है दोस्तों कि निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व, यानी निजी जो क्षेत्र है उसका भी और जो सार्वजनिक क्षेत्र है उसका भी समान अस्तित्व होगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रारंभ कब हुआ था? 1948 में हुआ था प्रारंभ। मानव विकास रिपोर्ट जारी कौन करता है? 1990 से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है UNDP, ये 1990 से मानव विकास जो है रिपोर्ट जारी करता है। मानव विकास सूचकांक जो है HDI, इसका आकलन का आधार क्या है? तो इसका आकलन का आधार है जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर एवं प्रति व्यक्ति आय। इसी तीन के आधार पर जो है मानव विकास सूचकांक जो है जारी किया जाता है। HDR 2014 के अनुसार मानव विकास मामले में भारत का स्थान कितना है? तो 135वां है। और कितना देश में? तो 187 देशों में। मानव विकास रिपोर्ट 2014 के अनुसार मानव विकास मामले में प्रथम तथा अंतिम स्थान किसका है? तो पहला स्थान है नॉर्वे का और अंतिम स्थान है नाइजर का। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट जो है HDR जारी की गई थी कब दोस्तों? तो ये अप्रैल 2002 ईस्वी में जारी की गई थी। भारत में मानव विकास रिपोर्ट को जारी कौन करता है? ये दोस्तों जारी करता है योजना आयोग। योजना आयोग जारी करता है। अब योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग हो गया है। राज्य स्तरीय जो है मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? ये है दोस्तों मध्य प्रदेश है। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया कब दोस्तों? तो 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया था। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ? तो अगस्त 1949 ईस्वी में जो राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। राष्ट्रीय आय समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट कब पेश की थी? ये दोस्तों 1951 ईस्वी में जो राष्ट्रीय आय समिति अपनी पहली रिपोर्ट पेश की। राष्ट्रीय आय है एक प्रवाह है, स्टॉक नहीं है। राष्ट्रीय आय क्या है? एक प्रवाह है, यह एक स्टॉक नहीं है। हिंदू वृद्धि दर संबंधित है किससे दोस्तों? ये राष्ट्रीय आय से संबंधित है। हिंदू वृद्धि दर के अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे दोस्तों? तो ये प्रोफेसर राजकृष्ण, ये थे इसके प्रतिपादक। हिंदू वृद्धि दर के अवधारणा के प्रतिपादक प्रोफेसर राजकृष्ण थे। किसी भी देश की आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक क्या होता है? तो उसका सर्वश्रेष्ठ सूचक होता है प्रति व्यक्ति आय।
राष्ट्रीय आय के अनुमान का सबसे पहला सरकारी अनुमान किसने अनुमान दिया गया था कब दोस्तों? तो ये 1948 और 49 में दिया गया था। अगला देख लेते हैं कि राष्ट्रीय आय का सर्वश्रेष्ठ मापक क्या है। तो इसका मापक है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, जो है इसका सर्वश्रेष्ठ मापक है। वर्तमान में राष्ट्रीय आय के गणना का आधार वर्ष क्या है? तो 2011-12 है। कब से? 2015 से है। अगला देखते हैं कि वर्ष 2014 से 15 में जो है भारत की राष्ट्रीय आय कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है भारतीय राष्ट्रीय आय में? तो 17.6% है। अगला देख लेते हैं कि शहरी क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी कैसी है दोस्तों? तो खुली एवं प्रत्यक्ष बेरोजगारी है। शहरी क्षेत्र की बेरोजगारी खुली और प्रत्यक्ष बेरोजगारी है। वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च जो है वित्तीय वर्ष की अवधि होता है। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ? 1951 में हुआ था। वित्त आयोग का गठन होता है किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा होता है अनुच्छेद 280 के तहत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत जो है राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे दोस्तों केसी नियोगी थे वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? तो ये 5 वर्ष का होता है। वित्त आयोग में सदस्य की संख्या कितनी होती है? तो ये दोस्तों 5 होता है, जिसमें अध्यक्ष भी शामिल होता है, यानी 1 अध्यक्ष और 4 अन्य होता है, 5 अध्यक्ष होता है कुल। अब तक गठित वित्त आयोग की संख्या कितनी है दोस्तों? 14 है। अभी 15वां वित्त आयोग चल रहा है वर्तमान में। 14वें वित्त आयोग का गठन हुआ था 2013 में। 14वें वित्त आयोग की अवधि क्या है? 2015 से 20 है 14वें वित्त आयोग की अवधि। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? YV रेड्डी है। वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? केंद्र तथा राज्य के बीच राजस्व का बंटवारा करना, यही है वित्त आयोग के कार्य है, मुख्य कार्य। करा छठवें जो आयोग वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो VN कृष्णा। छठवें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? VN कृष्णा थे। योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को। 1946 में गठित नियोगी समिति के सिफारिश पर हुआ था। ठीक है। अगला देख लेते हैं कि योजना आयोग का प्रस्ताव दिया किसने? जॉन मथाई ने दिया था। योजना आयोग संस्था थी कैसी दोस्तों? ये एक परामर्शदात्री एवं गैर संवैधानिक संस्था है योजना आयोग। ठीक है, ये संवैधानिक संस्था नहीं है योजना आयोग। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होता है योजना आयोग का अध्यक्ष। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा वो जो है उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये गुलजारी लाल नंदा थे योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। योजना आयोग का मुख्य कार्य क्या था? इसका मुख्य कार्य था कि पंचवर्षीय योजना का निर्माण तथा रूपरेखा को तैयार करना, यही है योजना आयोग का मुख्य कार्य। योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी तथा मोन्टेक सिंह अहलूवालिया, यही थे योजना आयोग के अध्यक्ष, अंतिम अध्यक्ष और अंतिम उपाध्यक्ष। अब वर्तमान में हो गया है। अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योजना आयोग के स्थान पर किस नई संस्था का गठन हुआ है? तो उसके स्थान पर दोस्तों नीति आयोग का जो है गठन हुआ है। नीति आयोग, इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नीति का ये फुल फॉर्म है। नीति आयोग जो होता है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान इसका हिंदी में। इसका अस्तित्व कब से हुआ दोस्तों? तो 1 जनवरी 2015 से जो है ये लागू हुआ था नीति आयोग। नीति आयोग के अध्यक्ष होता है कौन? तो प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी अध्यक्ष एवं अरविंद पंगड़िया थे उपाध्यक्ष। नीति आयोग संस्था है कैसी? गैर संवैधानिक एवं परामर्शदात्री एवं विशेषज्ञ संस्था है। ठीक। योजना आयोग द्वारा इंडिया विजन 2020 का दस्तावेज प्रस्तुत हुआ 23 जनवरी 2003 को। इंडिया विजन 2020 में सकल घरेलू उत्पाद का लक्ष्य कितना निर्धारित हुआ था? तो ये 9% हुआ। सुपर कैबिनेट कहलाता है योजना आयोग को, हम लोग सुपर कैबिनेट कहते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद जो होता है NDC, इसका गठन कब हुआ था? तो 6 अगस्त 1952 ईस्वी को जो है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। NDC संस्था कैसी है? तो ये भी दोस्तों एक गैर संवैधानिक संस्था है। NDC के अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका भी अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अगला का को देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्यों में शामिल होता है कौन कौन? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्य, मंत्रिमंडल के सदस्य होता है, राज्य मुख्यमंत्री होता है, केंद्र शासित राज्यों के प्रशासक होता है तथा योजना आयोग के सदस्य जो होता है वो, ये सभी मिलकर जो है राष्ट्रीय विकास परिषद
सदस्य में शामिल होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य है क्या है, तो इसका मुख्य कार्य है पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा अंतिम स्वीकृति प्रदान करना। ठीक है, अगला है कि भारत में योजना का स्वरूप कैसा है दोस्तों, तो मिश्रित है। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक को किसने लिखा, तो ये विश्वेश्वरैया ने लिखा था 1934 ईस्वी में। गांधी योजना जो है इसको तैयार किया था किसने, तो श्री मन नारायण ने 1944 ईस्वी में जो है गांधी योजना को तैयार किया था। बॉम्बे प्लान क्या है, 15 वर्षीय योजना है। लागू कब हुआ था, 1944 में हुआ था। किसके द्वारा, ये मुंबई के 8 उद्योगपतियों के द्वारा जो है ये योजना लाया गया था, मुंबई के 8 उद्योगपतियों के द्वारा। जन योजना यानी पीपुल्स प्लान क्या है, निर्मित कब किया गया था, तो ये जो है M.N. रॉय के द्वारा अप्रैल 1945 ईस्वी में जो है निर्मित किया गया था जन योजना का। सर्वोदय योजना को प्रस्तुत किया गया था, कब किया गया था, तो जनवरी 1950 में। किसके द्वारा, तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा सर्वोदय योजना को प्रस्तुत किया गया था जनवरी 1950 में सर्वोदय योजना। नियोजन से क्या तात्पर्य है, इसका अर्थ है कि आर्थिक नियोजन। ठीक है, आर्थिक नियोजन का सर्वप्रथम अपनाया था किसने, रूस ने अपनाया था सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन को। आर्थिक नियोजन विषय है किसका दोस्तों, ये समवर्ती सूची का विषय है आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन संबंधित अनुसूची कौन सी है, 7वीं अनुसूची संबंधित है। नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ 1951 में हुआ था। भारत में जो है पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वयन का दायित्व होता है किस पर, केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों पर होता है। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुआ, 1938 में हुआ था। राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट प्रकाशित कब हुई थी, 1949 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। भारत में पंचवर्षीय योजनाएं प्रेरित है किससे, कहाँ से, तो ये रूस से प्रेरित है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कार्यकाल 1951 से 56 है। किस पर आधारित थे दोस्तों, तो ये हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। पहला पंचवर्षीय योजना 1951-56। प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता किस पर दिया गया था सबसे अधिक दोस्तों, तो ये कृषि पर प्राथमिकता दी, कृषि को। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है, तो ये पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित है 1956 से 61 तक। पहला 51 से 56 हेरोल्ड डोमर मॉडल, दूसरा 56 से 61 है पीसी महालनोबिस मॉडल। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सर्व प्राथमिकता किसको दी गई थी, इस पर दोस्तों भारी एवं आधारभूत उद्योग पर दी गई थी। इसके अंदर जो है राउरकेला का उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल इस्पात कारखानों की स्थापना की गई थी। दूसरी योजना काल में ही इन तीनों की स्थापना की गई थी। अगला देखते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अधिक काम, अधिक उत्पाद एवं अधिक वितरण का नारा दिया था कब दोस्तों, तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय ही इनके जो है नारा दिया गया था। तृतीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 61 से 66 आधारित था किस पर, डोमर समृद्ध मॉडल पर आधारित था। डोमर समृद्ध मॉडल पर आधारित था। तृतीय पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी किसी अर्थव्यवस्था को स्वावलंबी एवं स्वस्फूर्त बनाने को। ठीक है, अब तक की सबसे असफल योजना कौन सी रही थी, ये दोस्तों तीसरी योजना थी, असफल हो गई थी। तीसरी योजना का विकास दर लक्ष्य एवं प्राप्ति लक्ष्य क्या था, तो विकास दर लक्ष्य तीसरा का जो है 5.6% रखा गया था, लेकिन ये कितना प्राप्त किया, तो 2.8% ही प्राप्त कर पाया था तीसरी योजना। अगला है तीसरी पंचवर्षीय योजना की असफलता का कारण क्या था, तो दोस्तों इसका कारण था कि इस समय भारत पाक युद्ध हो गया था 1965 में, भारत चीन युद्ध हो गया था 1962 में, एवं भयंकर इसके कारण जो है अकाल भी पड़ गया था। तो इसके कारण जो तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है असफल हो गई थी। 3 वार्षिक योजनाओं का कार्यकाल कौन था, ये 66 से 1969 जो है योजना अवकाश दिया गया था। 3 वार्षिक योजनाओं का काल था। ठीक है, 1966 से 69 तक 3 वार्षिक योजनाओं को संज्ञा दी जाती है योजना अवकाश की, जो 1966 से 1969 तक चली थी। हरित क्रांति एवं बोकारो स्टील प्लांट 1968 में की शुरुआत हुई थी योजना अवकाश के काल में ही। हरित क्रांति की शुरुआत एवं बोकारो स्टील प्लांट ये दोनों हुआ था योजना अवकाश में था 1968 में। चतुर्थ योजना काल था 1969 से 74 था। चतुर्थ योजना काल का क्या है, वर्ष 1969 से 74। इसकी रूपरेखा को किसने तैयार किया था, तो ये तैयार किया था दोस्तों जो है D.R. गॉडगिल। ये D.R. गॉडगिल है जो इन्होंने चतुर्थ योजना को तैयार किया था। गॉडगिल योजना कहलाता है चतुर्थ योजना। चतुर्थ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य था स्थिरता के साथ विकास, चतुर्थ योजना का लक्ष्य था। 5वीं योजना का कार्यकाल क्या था, 74 से 79 था। 5वीं योजना पंचवर्षीय योजना जो है 1974 से 79, इसकी रूपरेखा किसने तैयार किया था, तो ये तैयार किया था D.P. धर।
पांचवी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता, ये था पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य। एक वर्ष पूर्व ही समाप्त योजना कौन थी? तो ये पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है एक वर्ष पहले ही समाप्त कर दी गई थी। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, पांचवी पंचवर्षीय योजना काल में ही दिए थे। काम के बदले अनाज 1977-78 कार्यक्रम की शुरुआत हुआ था पांचवी पंचवर्षीय योजना काल में। 1974 में राष्ट्रीय न्यूनतम अवकाश कार्यक्रम जो है NMNP लागू हुआ था। कब? पांचवी योजना में। अनवरत योजना रोलिंग प्लान जो है इसका कार्यकाल को कब से कब है? तो 1978 से 80 तक है। योजना अनवरत योजना से रोलिंग प्लान कहते हैं। अनवरत योजना किसकी देन है? तो ये गुन्नार मेडल की देन है अनवरत योजना। अनवरत योजना के प्रतिपादक कौन थे? रैगनर फ्रीस थे। अनवरत योजना किस पर आधारित थी? तो ये गांधीवादी मॉडल पर आधारित थी अनवरत योजना। नाबार्ड की स्थापना हुई थी छठी पंचवर्षीय योजना काल में 1980 से 85 में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना प्रारंभ हुई थी छठी योजना काल में ही। सातवीं पंचवर्षीय योजना जो 1985 से 90 तक चला, इसकी रूपरेखा किसने तैयार किया था? तो ये रामकृष्ण हैंगर जो सातवीं पंचवर्षीय योजना का रूपरेखा तैयार किया था। इंदिरा आवास योजना 85 से 86 तथा जवाहर रोजगार योजना 28 अप्रैल 1989 को प्रारंभ हुआ था। ये सातवीं पंचवर्षीय योजना में ही प्रारंभ हुआ था। नेहरू रोजगार योजना अक्टूबर 1989 में प्रारंभ हुआ था। सातवीं पंचवर्षीय योजना का काल था। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 तक चला। इसका रूपरेखा को तैयार किया प्रणब मुखर्जी, तो बाद में अपना राष्ट्रपति बने थे भारत का। और आठवीं योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मानव संसाधन का विकास था आठवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य। प्रणब मुखर्जी आठवीं, याद रखेंगे। अब तक की सर्वाधिक सफल योजना किसको मानी जाती है? तो ये आठवीं पंचवर्षीय योजना को ही सबसे सफल योजना मानी जाती है। आठवीं योजना का विकास दर लक्ष्य एवं प्राप्ति दर लक्ष्य था। तो लक्ष्य था 5.6 तथा प्राप्त हुआ ये 6.8 प्राप्त हुआ, सबसे सफल। महिला समृद्धि योजना जो 2 अक्टूबर 1993 ईस्वी को प्रारंभ हुआ, ये किस योजना काल में? तो ये आठवीं जो है योजना काल में प्रारंभ हुआ था, महिला समृद्धि योजना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 15 अगस्त 1993 की शुरुआत हुई थी। कब? आठवीं योजना काल में। नौवीं योजना जो 97-2002 का मुख्य उद्देश्य क्या था? सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक समृद्धि। 10वीं योजना का काल क्या था? 2002 से 2007 था। अब तक की सबसे विकास दर वाली योजना कौन है? तो ये 10वीं योजना है। 10वीं योजना का विकास दर लक्ष्य प्राप्ति लक्ष्य क्या था? तो 8 था लक्ष्य, प्राप्त कितना हुआ था? 7.6 प्राप्त हुआ था 10वीं का। 11वीं योजना की अवधि कितना है? 7 से 12। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो आर्थिक समृद्धि दर को बढ़ावा देना, यही था 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य, आर्थिक समृद्धि दर को बढ़ावा देना। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2012 से 17। अंत्योदय अन्न योजना का आरंभ किया गया था 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को। अंत्योदय अन्न योजना को कब प्रारंभ किया गया? तो 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को जो है प्रारंभ किया गया था। अन्नपूर्णा योजना का प्रारंभ 1 अप्रैल 2000 ईस्वी को, अन्नपूर्णा योजना, ठीक है। उसके बाद है ट्राइसेम योजना की शुरुआत कब हुआ? ये 15 अगस्त 1979 को है ट्राइसेम योजना की शुरुआत हुआ। 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत 1974-75 में हुआ था। 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ? 1974-75। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना जो है इसकी शुरुआत कब हुई? तो 1980 में जो है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत हुई। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का शुभारंभ हुआ था 25 दिसंबर 2001 ईस्वी को, जो है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत हुआ। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है नरेगा, इसकी शुरुआत कब हुआ था? तो 2 फरवरी 2006 ईस्वी को जो है नरेगा की शुरुआत हुआ था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है। नरेगा का शुभारंभ जो है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से किया था। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह किया था नरेगा का शुरुआत। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा प्रारंभ किया गया था 2 अक्टूबर 2009 को, यानी नरेगा की जगह अब मनरेगा कर दिया गया 2 अक्टूबर 2009 से, ठीक है। अगला है नरेगा के तहत न्यूनतम दैनिक मजदूरी कितना होगा? 100 रुपया होगा। भारत में 100 दिन रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत सर्वप्रथम हुई आंध्र प्रदेश में। सभी जिलों में 100 दिन की रोजगार गारंटी योजना लागू करने वाला प्रथम राज्य बिहार।
जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का आरंभ हुआ था 1 अप्रैल 1999 को। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2000 से 2001 में। हरियाली योजना का शुभारंभ किया गया था 27 जनवरी 2003 ईस्वी को। 27 हरियाली योजना का शुभारंभ किया गया 27 जनवरी 2003 को। कृषक बीमा आय योजना प्रारंभ हुआ था कब? 2003-4 में। स्व जलधारा कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी दिसंबर 2002 में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ की गई थी दिसंबर 2000 ईस्वी को। ठीक है, अगला देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री ग्राम योजना कब प्रारंभ हुआ? तो 2000 से 2001 में। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम कब प्रारंभ किए गए? तो 15 अगस्त 2008 ईस्वी को जो है ये प्रारंभ किया गया था। अगला देख लेते हैं कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू हुआ? 1999 से 2000 ईस्वी के बीच में जो है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू किया गया था। ग्रामीण क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास कार्य प्रारंभ कब हुआ? 1982 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। कपाट का गठन कब हुआ? 1 सितंबर 1986 को। इसका मुख्यालय कपाट का कहाँ है? नई दिल्ली है। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है दोस्तों? तो उसका अर्थ होता है आयात और निर्यात बंद, दोनों बंद। न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधित है किससे? कृषि से। न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने वाली संस्था कौन सी है? कृषि एवं लागत मूल्य आयोग जो है CACP, ये है इसको लागू करने वाली संस्था। भारत में सबसे पहले चकबंदी कानून लागू की गई कब? 1920 ईस्वी में। कहाँ? बड़ौदा, गुजरात में सबसे पहले जो है चकबंदी कार्यक्रम कानून को लागू की गई थी। चकबंदी के 2 प्रकार हैं, कौन कौन? एक है ऐच्छिक और एक है अनिवार्य। ऐच्छिक चकबंदी की शुरुआत कब हुई? 1921 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? पंजाब में। ऐच्छिक चकबंदी 1921 पंजाब में। और अनिवार्य चकबंदी की शुरुआत कब हुई? 1928 में मध्य प्रदेश में। ऐच्छिक चकबंदी 1921 पंजाब में और अनिवार्य चकबंदी 1928 में मध्य प्रदेश में। देश में सर्वाधिक जोतों का प्रकार कैसा है? तो सीमांत जोत है अपना देश में सर्वाधिक। जोतों का आकार जो सबसे कम है कहाँ दोस्तों? तो केरल में है सबसे कम आकार। जोतों का आकार सर्वाधिक कहाँ है? राजस्थान में। भारत में कृषि वर्ष माना जाता है कब से कब तक? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो है कृषि वर्ष माना जाता है। रबी फसल बोई जाती है अक्टूबर नवंबर में। खरीफ फसल बोई जाती है जून जुलाई में। रबी फसल अक्टूबर नवंबर में और खरीफ फसल जून जुलाई में। रबी फसल में कौन कौन आते हैं? गेहूं, जौ, चना, मटर और सरसों। गेहूं, जौ, चना, मटर और सरसों रबी फसल में आते हैं। खरीफ फसल में आते हैं चावल, बाजरा, मक्का। ठीक है, जायद फसल में आते हैं ककड़ी, तरबूजा, खीरा, सब्जी, ये सब जायद फसल है। भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन है? चावल है। भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन है दोस्तों? चावल है। काफी क्वेश्चन आता है। अगला देख लेते हैं कि हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? तो ये थे डॉक्टर विलियम गॉड जो है हरित क्रांति शब्द के सबसे प्रथम प्रयोगकर्ता है। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? ये 1967-68 में जो हरित क्रांति की शुरुआत हुआ था। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? ये दोस्तों गोविंद वल्लभ पंत विश्वविद्यालय को जो है भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता किसको माना जाता है? तो ये दोस्तों MS स्वामीनाथन को जो है भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता माना जाता है। हरित क्रांति के विश्व स्तरीय जनक किसको माना जाता है? तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को जो है विश्व स्तरीय हरित क्रांति जनक माना जाता है, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को। हरित क्रांति में से सबसे प्रभावित फसल कौन था? तो ये था गेहूं था। अगला देख लेते हैं कि हरित क्रांति के समय भारत का केंद्रीय खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? तो ये थे CS सुब्रमण्यम जो है हरित क्रांति के समय भारत के केंद्रीय खाद्य एवं कृषि मंत्री थे CS सुब्रमण्यम। हरित क्रांति का जनक देश कौन है? तो ये दोस्तों कौन है? फिलीपींस को जो है हरित क्रांति का जनक देश माना जाता है। सर्वप्रथम हरित क्रांति कहाँ आया था दोस्तों अपना देश में? तो पंजाब में आया था। पीली क्रांति संबंधित है तिलहन उत्पादन से, पीली तिलहन। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से। लाल क्रांति का संबंध मांस एवं टमाटर उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। रजत क्रांति की बात कहें तो अंडा उत्पादन से है। बादामी क्रांति संबंधित है मसाला से। गोल क्रांति संबंधित है आलू उत्पादन से। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए स्टार्टिंग से। बार बार ये क्वेश्चन कई बड़ा जो पूछे जा चुके हैं और बार बार हर एग्जाम में एक न इसमें से पूछा ही जाता है, इसलिए आप लोग एक बार अच्छा से रिमाइंड करके देख लें। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन से। भूरी क्रांति उर्वरक से। लाल क्रांति मांस और टमाटर से। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से। श्वेत क्रांति दुग्ध से। रजत क्रांति अंडा से। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से। गोल क्रांति आलू उत्पादन से। अगला देख लेते हैं कि नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य पालन से।
कृष्ण क्रांति है पेट्रोलियम से, ब्राउन क्रांति जो है किसे संबंधित है, तो गैर परंपरागत जो ऊर्जा का स्रोत है उससे संबंधित है ब्राउन क्रांति। सुनहरी क्रांति संबंधित है फल उत्पादन से। सभी क्रांति का सम्मिलित है इंद्रधनुष क्रांति। सभी क्रांतियों का सम्मिलित कौन है, इंद्रधनुष क्रांति है। नीली क्रांति मत्स्य पालन से है, कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम से है, ब्राउन क्रांति गैर पारंपरिक ऊर्जा से है, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से है, और सभी क्रांति को सम्मिलित है तो इंद्रधनुषी क्रांति है। प्रत्यक्ष कर है, प्रत्यक्ष कर कौन कौन है दोस्तों, तो आयकर, संपत्ति कर, निगम कर, मृत्यु कर, भू राजस्व कर, उपहार कर, ये सब क्या प्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर है बिक्री कर, तट कर, उत्पाद कर और सीमा शुल्क, ये क्या है, अप्रत्यक्ष कर है। केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाने वाला कर कौन को, तो आयकर है, निगम कर है, संपत्ति कर है, धन कर है, उपहार कर है, सीमा शुल्क है, कृषि धन पर कर है, केंद्र सरकार के द्वारा लगाया गया है। या उसके बाद है राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाने वाला कर कौन कौन से है, तो इसमें है भू राजस्व कर है, कृषि आय कर है, बिक्री कर है, मनोरंजन कर, पथ कर, मोटर वाहन कर, ये सभी है राज्य सरकार के द्वारा लगाए जाने वाला कर। कर ढांचे में सुधार के लिए गठित समिति कौन थी, चेलैया समिति गठन हुआ था अगस्त 1991 में। वर्तमान में केंद्र सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है, तो ये निगम कर है जो प्रत्यक्ष कर है। वर्तमान में राज्य सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है, तो ये बिक्री कर है, तो व्यापार कर कहते हैं। केंद्र को सर्वाधिक निव्वल राजस्व की प्राप्ति किससे होती है, तो ये दोस्तों उत्पाद शुल्क से होती है। नगर पालिका समिति के राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है, तो यह है चुंगी कर। सेवा कर की दायरे में सेवाओं की संख्या कितना है, तो 119 है। सेवा कर के दायरे में जो है सेवाओं की संख्या 119 है। पहली बार सेवा कर का आरोपण हुआ था कब, 1995 में चलैया समिति की संस्तुति पर। 12वीं योजना काल एवं विश्व दर लक्ष्य क्या है, तो ये क्रमशः 2012 से 17 है 12वीं योजना काल, और इसका लक्ष्य है 9%। रेखा समिति गठित कब की गई थी, तो ये दोस्तों किसके लिए गठित की गई थी रेखा समिति, तो ये अप्रत्यक्ष कर की सुधार के लिए जो है रेखा समिति का गठन किया गया था। वांचू समिति संबंधित है किससे, तो ये प्रत्यक्ष कर जांच से संबंधित है वांचू समिति। रेखा समिति अप्रत्यक्ष कर सुधार के लिए और वांचू समिति प्रत्यक्ष कर जांच के लिए। सर्विस टैक्स की उगाही कौन करता है, आयकर विभाग करता है। वह स्थिति जिसमें वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है उसे क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं। भारत में मुद्रास्फीति की माप की जाती है थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है, 2004-05 है, 2004-05। नया थोक मूल्य सूचकांक में शामिल वस्तुओं की संख्या कितना, 676 है, और पहले था ये कितना, 435 था। मुद्रास्फीति से होने वाला मुद्रास्फीति से हानि होता है, किसको हानि होता है, तो देनदार को हानि होता है मुद्रास्फीति से, और मुद्रास्फीति से लाभ किसको होता है, तो ये ऋणी को होता है, जो लेनदार होता है उसको। भारत में वित्तीय घाटे का मौद्रीकरण प्राप्त किया जाता है सरकार द्वारा ऋण लेकर। अगला देख लेते हैं कि ग्रेस्म का नियम संबंधित है किससे, ये मुद्रा के प्रचलन से जो है ग्रेस्म का नियम संबंधित है। कानूनी मुद्रा को क्या कहा जाता है, तो फ्लैट मनी कहा जाता है कानूनी मुद्रा को। प्लास्टिक मनी किसको कहा जाता है, क्रेडिट कार्ड को। मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप क्या है, M1 है। मुद्रास्फीति की विस्तृत मुद्रा क्या कहलाता है, M3 कहलाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गिल्ट एंड बाजार किससे संबंधित है, सोना चांदी से। भारत में विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक व्यय होता है पेट्रोलियम उत्पाद के आयात पर। भारत को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होता है रक्त एवं आभूषण से। भारत सर्वाधिक आयात क्या करता है, तेल एवं पेट्रोलियम पदार्थ का सर्वाधिक आयात करता है। विश्व में मुद्रा की मीट्रिक प्रणाली सर्वप्रथम अपनाई गई थी 1790 में, कहाँ से, फ्रांस में। विश्व में मुद्रा की मीट्रिक प्रणाली सर्वप्रथम अपनाई गई कहाँ, फ्रांस में 1790 में। ठीक है, भारत में मुद्रा की मीट्रिक प्रणाली को कब अपनाया गया था, तो 1 अप्रैल 1957 ईस्वी को अपनाया गया था। मुद्रा अवमूल्यन का उद्देश्य क्या होता है, कि निर्यात को बढ़ावा तथा आयात को कम करना मुद्रा अवमूल्यन का उद्देश्य है। निर्यातों एवं आयातों को वित्तीय सहायता कौन प्रदान करता है, ये दोस्तों आयात बैंक, निर्यात आयात बैंक। निर्यात आयात बैंक जो है एग्जिम बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 1982 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई। भारत में जीवन बीमा किसकी देन है, ब्रिटेन की। दीर्घकालिक वित्त उपलब्ध कराने वाली संस्था कौन कौन है, UTI है, LIC है एवं
जीआईसी है। दीर्घकालिक वित्त उपलब्ध कराने वाली संस्था है, यूटीआई है, एलआईसी है और जीआईसी है। सामान्य बीमा निगम जिसे जीआईसी कहते हैं, इसकी स्थापना 1972 में हुआ था। भारत की सामान्य बीमा व्यवस्था का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1971 में। ठीक है, जीआईसी की स्थापना 1972 और राष्ट्रीयकरण हुआ 1971 में। व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, सामान्य बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण। अगला है कि भारतीय जीवन बीमा जो है एलआईसी, इसकी स्थापना कब हुई? 1 सितंबर 1956 ईस्वी को हुई थी एलआईसी की स्थापना। सबसे बड़ी म्यूचुअल ट्रस्ट संस्था कौन है? यूटीआई है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट जो यूटीआई, इसकी स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 1964 ईस्वी को। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। भारत का पहला म्यूचुअल फंड US 64 है। US 64 योजना कब समाप्त की गई थी? 31 मई 2003 को। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक जो है नबार्ड की स्थापना कब? 12 जुलाई 1982 को। शिवरामन समिति की रिपोर्ट पर भारत का प्रतिभूति मुद्रणालय, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस तथा बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? क्रमशः नासिक, हैदराबाद तथा देवास में। भारत प्रतिभूति मुद्रालय कहाँ स्थित है? नासिक में है। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस का हैदराबाद में है और बैंक नोट प्रेस कहाँ है? देवास में है। अगला देख लेते हैं कि भारत में सरकारी समितियों का ढांचा कैसा है? त्रिस्तरीय है। नकदी में प्राप्त मजदूरी कहलाती है मौद्रिक मजदूरी। पूंजी साधन का प्रतिफल होता है क्या? ब्याज होता है। अगला है आर्थिक समृद्धि का अर्थ क्या होता है? उत्पादन में वृद्धि। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ और राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना होता है और 1 जनवरी 1949 को इसका जो राष्ट्रीयकरण होता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी हिल्टन आयोग के सिफारिश पर जो है आरबीआई का स्थापना किया गया था। देश का बड़ा सार्वजनिक व्यापारिक बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 ईस्वी को किया गया था। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण की संस्तुति किसने प्रस्तुत की थी? तो हजारी समिति प्रस्तुत की थी। सबसे पहले 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था 19 जुलाई 1969 को। दूसरी बार 6 अन्य व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 15 अप्रैल 1980 ईस्वी को। 69 पहला 19 जुलाई 1969 14 बैंक का और 6 अन्य बैंक का 15 अप्रैल 1980। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक केंद्र एवं राज्य सरकार को ऋण प्रदान करता है कितने दिन के लिए? 90 दिन के। भारतीय रिजर्व बैंकों का सर्वाधिक शाखाएं कहाँ है? किस देश में? तो ये यूनाइटेड किंगडम में है। प्रीपेड कार्ड जारी करने वाला पहला वाणिज्यिक बैंक कौन है? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है। निजी क्षेत्र से पूंजी उगाने वाला पहला राष्ट्रीयकृत बैंक कौन है? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है। नरसिंह समिति किससे संबंधित है? बैंकिंग सुधार से। गोयपोड़िया समिति किससे संबंधित है? तो बैंक में ग्राहक सेवा सुधार से। देश का पहला मोबाइल बैंक कौन है? लक्ष्मी वाहिनी बैंक, मध्य प्रदेश। देश का प्रथम तैरता एटीएम कहाँ स्थापित किया गया? कोच्चि में, एसबीआई के द्वारा। यूटी बैंक लिमिटेड का 30 जुलाई 2007 से नया रखा गया है एक्सिस बैंक लिमिटेड। आरबीआई अपने अनुसूची बैंकों को जिस दर पर ऋण उपलब्ध कराता है वह कहलाता है क्या? बैंक दर कहलाता है। बैंक आरबीआई द्वारा निर्धारित राशि को जब प्रतिभूति के रूप में अपने पास रखता है तो वह क्या कहलाता है? वैधानिक तरलता दर कहलाता है, एसएलआर। बैंक यानी आरबीआई के द्वारा निर्धारित राशि को जब नगद के रूप में आरबीआई के पास जमा करे तो वह क्या कहलाता है? नगद आरक्षण अनुपात यानी कि सीआरआर कहलाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत में सहकारी बैंकों की शुरुआत कब? 1904 ईस्वी में। मौद्रिक नीति की घोषणा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा की जाती है प्रति 6 माह के लिए। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक जो है आईडीबीआई, इसकी स्थापना कब हुई? 1 फरवरी 1964 को। मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? भारतीय बजट को जो है मानसून का जुआ कहा जाता है। बजट आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत की जाती है केवल लोकसभा में। घाटे का बजट क्या कहलाता है? जब सरकारी आय व्यय से कम होगा तो घाटे का बजट कहलाता है। बाजार के नियम के प्रतिपादन कौन थे? जेबी से थे। बाजार के नियम के प्रतिपादक जेबी से। सरकारिया आयोग का गठन किया गया था कब? 1983 में संसद के द्वारा किया गया था। अर्थशास्त्र में निवेश का अर्थ क्या है? शेयरों की खरीदारी।
भारत का पहला एवं सबसे पुराना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई स्थापना 1875 में हुआ था। दलाल स्ट्रीट स्थित है कहाँ? मुंबई में। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज एनएसई है, इसकी स्थापना कब? 1991 में फेरवानी समिति के द्वारा। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का मुख्य प्रवर्तक कौन है? तो ये है आईडीबीआई है। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय स्थित है कहाँ? दक्षिण मुंबई में वर्डली में है। निफ्टी मूल्य सूचकांक है एनएसई का। तेजड़िया यानी बुल एवं मंदरिया बियर शब्दावली किससे संबंधित है? शेयर से संबंधित है। भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की संख्या कितना है? 23 है। बीएसई का संवेदी सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? 1978-79 है। बीएसई का राष्ट्रीय सूचकांक का आधार वर्ष कितना है? 1983-84 है। नास्डेक है, एक अमेरिकी शेयर बाजार कंपनी है नास्डेक। डो जोन्स कहाँ का है? तो शेयर बाजार है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का। भारत में शेयर बाजार के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन करता है? सेबी, मुख्यालय मुंबई में। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड जो है सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 में एस ए दवे समिति की अनुशंसा पर हुआ था। एस ए दवे समिति संस्था पर हुआ था सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 में। भारतीय खाद्य निगम जो है एफसीआई, इसकी स्थापना 1965 में की गई। खाद्य एवं कृषि संगठन जो है एफएओ, इसकी स्थापना 10 अक्टूबर 1945 को इटली में की गई थी। आर्थिक क्षेत्र में उदारीकरण के एक नए युग की शुरुआत कब हुई? 1991 में। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई थी 1929 में। नई आर्थिक सुधार की रूपरेखा सर्वप्रथम तैयार हुई 1985 में राजीव गांधी के काल में। नई आर्थिक सुधार की रूपरेखा सर्वप्रथम तैयार कब हुई? 1985 में राजीव गांधी के कार्यकाल में। विशेष आर्थिक जोन जो है जिसे कहते हैं एसईजे, इस पारित किया गया था कब? मई 2005 ईस्वी में इसको पारित किया गया था। मीरा सेठ समिति किससे संबंधित है? हथकरघा आयोग से जो है मीरा सेठ समिति संबंधित है। सत्यम समिति का संबंध वस्त्र नीति से है। सत्यम समिति वस्त्र नीति से है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सीडीबी की स्थापना अक्टूबर 1990 में हुआ। सीडीबी की स्थापना लघु उद्योग में सुधार से संबंधित समिति कौन है? लघु उद्योग में सुधार के लिए आबिद हुसैन समिति है। लघु उद्योग में सुधार से संबंधित है आबिद हुसैन समिति। स्वतंत्र भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की शुरुआत कब की गई थी? 6 अप्रैल 1948 को। भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन है? सूती वस्त्र उद्योग है। विश्व का सबसे बड़ा निर्यात उद्योग है पर्यटन उद्योग। भारत में सर्वप्रथम लौह इस्पात कारखाना स्थापित हुआ था 1907 में सांची जमशेदपुर में। भारत में सर्वप्रथम लौह इस्पात कारखाना स्थापित हुआ 1907 में कहाँ? सांची जमशेदपुर। देश में महारत्न एवं नवरत्न का दर्जा प्राप्त कंपनियों की संख्या कितना है? 7, 17। अभी चेंज हो गया है तो वर्तमान के अनुसार ये आंकड़ा गलत है। क्लस्टर का अर्थ क्या है? तो चयनित एवं आधारभूत उद्योग जो है ये कोर सेक्टर का अर्थ है। तो ये चयनित आधारभूत उद्योग है। वर्तमान महारत्न कंपनी की संख्या 13 हो गई है दोस्तों। ये रखेंगे महारत्न कंपनी 13 और ये नवरत्न 14 था, तभी एक नवरत्न कंपनी महारत्न हो गया था। ये भी वर्तमान में 13 ही है, तो दोनों याद रखेंगे। वर्तमान में 13 है। अगला क्वेश्चन है कि कोर सेक्टर का उद्योग कहा जाता है क्या? कोर सेक्टर को किसको किसको कहा जाता है? तो सीमेंट को, लोहा उद्योग को, इस्पात उद्योग को, पेट्रोलियम एवं भारी मशीनरी इत्यादि को जो हम लोग कोर सेक्टर उद्योग कहते हैं। एनटीपीसी की स्थापना 1975 में। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग जो है ओएनजीसी, इसकी स्थापना 1956 ईस्वी में। पहला राज्य वित्त निगम स्थापित किया गया था कब? 1953 में कहाँ? पंजाब में। भारत में प्रथम जल विद्युत गृह प्रारंभ कब हुआ? 1897 ईस्वी में कहाँ? दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल। इलेक्ट्रॉनिक सामान की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है कौन? आईएसआई मार्क, इस गुणवत्ता प्रमाण करता है। अगला है आईएसआई प्रमाणन जारी की गई थी कब? 7 अप्रैल 2003 ईस्वी को जो है ये आईएसआई प्रमाणन जारी की गई थी। हॉलमार्क किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों स्वर्ण आभूषण से संबंधित है हॉलमार्क। हॉलमार्क योजना कब आरंभ की गई थी? 12 अप्रैल 2002 ईस्वी को प्रारंभ की गई थी हॉलमार्क, 12 अप्रैल 2002। इको मार्क प्रदान किया जाता है ऐसे उत्पाद पर जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाता है, उसको इको मार्क प्रदान किया जाता है। सर्वप्रथम इको मार्क निर्धारित किए गए थे साबुन एवं डिटर्जेंट के लिए। क्रिसिल
का पूर्ण रूप क्या है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। क्रिसिल का पूर्ण रूप क्या है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। भारतीय मानक ब्यूरो जो है आईएसओ अस्तित्व में कब आया था? 6 जनवरी 1947। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में मुख्यालय है। शीतल पेय, सॉस आदि के प्रमाणन के लिए प्रयुक्त चिन्ह क्या है? एफपीओ। शीतल पेय, सॉस आदि के प्रमाणन के लिए एफपीओ है। श्वेत वस्तुएं के अंतर्गत शामिल है फ्रिज, जनरेटर, वॉशिंग मशीन आदि बिजली की वस्तुएं जो है श्वेत वस्तु के अंतर्गत आता है। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना कब प्रारंभ की गई थी? 1952 में। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद। स्थापना 1977। भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है? रेलवे है। केंद्रीय वन आयोग की स्थापना 1965 में। वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी 1906 में और कहाँ स्थित है? ये देहरादून में। मिर्घा समिति किससे संबंधित है? दोस्तों मिर्घा समिति जो है सहकारिता आंदोलन से संबंधित है। विश्व में सर्वाधिक सहकारी संस्थाएं कहाँ हैं? भारत में है। ऊर्जा संकट भारत में सबसे पहले कब महसूस किया गया था? तो ये दोस्तों 1973 ईस्वी में महसूस किया गया था। कृषि वस्तुओं की गुणवत्ता प्रदर्शित करता है कौन? एगमार्क। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ है? नागपुर में है। भारत में पेटेंट अधिनियम सर्वप्रथम पारित किया गया था कब? 1970 ईस्वी में। पेटेंट अधिनियम 1970। ट्रेडमार्क अधिनियम प्रभावी है 15 सितंबर 2003 से जो है ट्रेडमार्क प्रभावी है। शेल की स्थापना हुआ था 1974 में। सफेद सोना कहा जाता है कपास को। स्वर्ण द्रव कहा जाता है पेट्रोलियम को। बिग पुश थ्योरी सिद्धांत किसने दिया था? आर रोडॉन ने दिया था। शिकाई साख संगठन का प्रारंभ हुआ था 1904 में। सुपर 301 किसे संबंधित है? मुक्त व्यापार में अवरोध से जो है सुपर 301 संबंधित है। भारत का विदेशी व्यापार सर्वाधिक होता है संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। भारत में विदेशी निवेश करने वाले प्रथम देश कौन है? तो ये है दोस्तों मॉरिशस है। ज्ञान प्रकाश समिति किससे संबंधित है? चीनी घोटाले से। सुंदर राजन समिति संबंधित है पेट्रोलियम से। भगवती समिति संबंधित है बेरोजगारी से। हजारी समिति संबंधित है औद्योगिक नीति से। तो दोस्तों हमारा ये अर्थव्यवस्था जो है इकोनॉमिक्स का ये वीडियो समाप्त हुआ। आप लोगों ने देखा हो काफ़ी जो भी क्वेश्चन है महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए आगे बेस्ट से बेस्ट वीडियो तैयार कर सकें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर दोस्तों आप लोग किसी प्रकार की त्रुटि लगे वीडियो में तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपके कमेंट को रिप्लाई करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और अगर आप लोग को PDF चाहिए तो आज दोस्तों टेलीग्राम ज्वाइन करना ना भूलें। इसके लिए इतना ही। जय हिंद।